जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर के फॉर एनआईएस स्टडी। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 12th वाले हैं, केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन सब बच्चों के लिए अपडेट है कि वो लास्ट टाइम में इस टॉपिक को ना पढ़ें। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरा टॉपिक्स 100% पढ़ के जा रहे हैं, पर बल्कि उनको 100% नहीं पढ़ के जाना है, उनको सिर्फ 20 लेसन पढ़ना है। वो कौन कौन सा लेसन पढ़ना है, कौन कौन सा रिवाइज करना है, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और आपका सैम्पल पेपर जो है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबके बारे में डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलते हैं। आप लोगों को केमिस्ट्री 313 ये आपको 20 लेसन पढ़ना है और 12 लेसन नहीं पढ़ना है। क्लियर? आपको समझ में आ गया कौन कौन सा नहीं पढ़ना है? तो आपको ये 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है। सबसे पहले लेसन 1 आपको स्टडी करके जाना है, जो आपको पूछेगा एटॉमिक एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अर्थमेटिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब आपको पढ़ना है। 7th नंबर पढ़ना है। छोड़ना क्या है, 5th और 6th नहीं पढ़ना है, 7th पढ़ना है। 9th पढ़ना है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके। फिर आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है 12th एंड 13। 10 और 11 नहीं पढ़ना है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं नीचे। 17 पढ़ना है, 18 पढ़ना है, 19 नहीं पढ़ना है, 20 21 पढ़ना है, 22 पढ़ना है। ओके। 23 24 25 26 27 28 29 30 नहीं पढ़ना, 31 पढ़ना है। तो ये आप लोग टॉपिक देख लो। क्लियर? पढ़ना कौन कौन सा नहीं है, तो आपको ये अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स 14 15 11 केमिकल इक्विलिब्रियम 8 10 16 नहीं पढ़ना है। तो ये जो भी टॉपिक्स है ये आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना। क्लियर? इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग उसको रिवाइज भी नहीं कीजिएगा, न इसको स्टडी कीजिएगा। क्लियर? तो आप लोगों को कौन सा पढ़ के जाना है, सिर्फ ये टॉपिक पढ़ के जानी है। ओके। तो आई थिंक ये समझ में आ गया, ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। ओके। इसको नहीं पढ़ना है, प्लीज रिवाइज भी मत करना, इसको नहीं पढ़ना है। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं डिजाइनिंग कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले पास करने के बात करते हैं। मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होगा, 22 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। अगर टीएमए में आप प्रेजेंट हैं, टीएमए में अच्छा नंबर मिला है, 22 मार्क्स चाहिए आपको पास करने के लिए। तो इजी पार्ट आपको आएगा ही, 24 मार्क्स का इजी आएगा। तो आप देख लो, जो इजी लगता है उसको स्टडी कर लो। एवरेज 40 मार्क्स का आएगा, डिफिकल्ट 16। तो ये आप छोड़ दो, इसका 50% ही सॉल्व कर लोगे, ये तो इजी ये बन जाएगा। क्लियर? बात करते हैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना चाहिए, रिवाइज करके जाना चाहिए। तो ये देख लो, आपको 18 मार्क्स का है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आप स्टडी कर लो। जो टर्मिनल क्वेश्चंस हैं उसको लगा लो। ओके। फिर आपको 18 मार्क्स का है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, ये स्टडी करो। उसके बाद फिर आपका 10 नंबर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये इजी है, ये आपको समझ में आ जाएगा, बन भी जाएगा। ओके। फिर उसके बाद 12 नंबर केमिकल डायनेमिक्स है, 12 मार्क्स का है। तो ये जो मेजर मार्क्स का है उसको कवर करो, लास्ट टाइम बचता है तो ये सब कवर कर लेना। ओके। तो ये आपके पास टॉपिक्स हैं, जो मैक्सिमम किससे आएगा वो मैंने आपको बता दिया हूँ। बात करते हैं सैंपल पेपर का। मैं डिस्कस कर देता हूँ ऑब्जेक्टिव। ये आपका सैंपल पेपर है, जो आपको इस तरह से दिया रहेगा। ऑब्जेक्टिव आपको 16 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट चलते हैं। ये आपका 1 to 16 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ एन एटम? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली प्रोटॉन्स। एक सेकेंड, इसका हो जाएगा ओनली न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके। इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द फॉर द वैल्यू ऑफ चार्जेस मास फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हम हो जाएगा आपका डी इज द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। ओके, अल्फा एंड प्रोटॉन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, 3rd नंबर। द आयोनाइजेशन इन थेरेपी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये दिया हुआ है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन एटम फ्रॉम एन और 1 to n और 2, 1 से 2 में जाने के लिए आपको कौन सा होगा सही आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी इज द करेक्ट आंसर, 9.84 10⁻⁵ जूल पर मोल। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट आएगा और में, ऑल नोबेल गैस मॉलिक्यूल्स आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, इसका डिस्कस ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा
करेक्ट आंसर। थ्री का एक टू का फोर नंबर इज द करेक्ट आंसर। ए इज द मोनो एटॉमिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सैंपल पेपर मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, आप लोग वहां पे डिस्कस कर लेना। फोर्थ नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल could be present in the following set of quantum numbers n बराबर थ्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फाइव। फोर नंबर है, तो करेक्ट आंसर इसका ए इज द फोर्थ का बी वन होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर वन हो जाएगा। क्लियर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नंबर, द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिपेंडिंग ऑन देयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। देख लो, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ स्पेसिफाइज ए में साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का टू का ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिक्स नंबर पे आते हैं। सिक्स नंबर पे आते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। ए बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, द वेवलेंथ ऑफ द ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ इट वुड बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स का फर्स्ट का निकालोगे तो याद करो 6.63 इंटू माइनस 31 मीटर होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, न्यूक्लियस कंटेंस कितना परसेंटेज ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसका सिक्स का टू का हो जाएगा आपका सी इज द 99.98। क्लियर। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर इज क्या हो जाएगा? सेवेंथ का सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द सेकंड नंबर देखते हैं और में दिया, विच हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सेवेंथ का टू नंबर हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर, सी एस। ओके, नेक्स्ट आते हैं एट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इसमें निकेल क्लोराइड, निकेल कार्बोनेट कौन सा होगा इसमें? तो एट्थ का करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप लोग फटाफट याद कर लीजिए, टाइम कम है। नेक्स्ट है, मोहर साल्ट इज, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइन्थ का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं टेंथ नंबर, अमॉन्ग द फॉलोइंग अल्कीन। ये आप क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। इसका टेन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। द IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? टेन का सेकंड नंबर, टेन का सेकंड नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद कर लीजिए। और टाइमिंग, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप देख लीजिए और आइडिया लगा लीजिए, इसी से इसी तरह क्वेश्चन आएगा। 11th का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11th का फर्स्ट का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विथ आइसोबीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11th का टू नंबर, 11th का आपका सेकेंड का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 12th नंबर पे आते हैं, व्हेन ए फिनॉल इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ब्रोमीन वाटर इट्स गिव्स। इसका 12th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का डी इज द करेक्ट आंसर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ। 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर। 15 नंबर आते हैं, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ईस्टर इज फॉर्म बाय ए रिएक्शन बिटवीन। 13 का करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय सैन मेयर्स रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर, द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन एमिनो एसिड इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का COH NH2CH3। तो 15 का फर्स्ट का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट आते हैं
15 का सेकंड नंबर, द विटामिन्स एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन अलोंग विथ फैट्स आर। 15 का 2 का हो जाएगा ए इज द ए एंड डी ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज ए बी सी डी में से कौन सा होगा? तो इसका 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से आप और सैंपल प्रॉब्लम में शेयर कर दे रहा हूँ, ये फिगर ब्लैंक से इसको आप डिस्कस कर लें, देख लेना, और जो सब्जेक्टिव है इसका भी सॉल्यूशन ले लेना। ओके, सॉल्यूशन के साथ में मैं इसको भेज दे रहा हूँ, तो आप लोग फटाफट से रिक्वेस्ट है कि इसको चेकआउट कर लो, क्वेश्चन इसी से आएगा। 100% नहीं तो कम से कम 40% क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। ओके, और इससे रिलेटेड भी आएगा, तो आप लोग फटाफट इसको अरे यार, क्लियर, तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो ये था आपके लिए अपडेट जो बच्चे कल एग्जाम देने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल केयरफुली एग्जाम दीजिए, ध्यान से एग्जाम दीजिएगा। जो आता है पहले उसको बनाइएगा, फिर जो नहीं आता है, जो दिमाग में है, टाइम लग रहा है, उसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है आप लोग को। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं वीडियो में। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव टाइप्स के हैं वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, के फॉर ए नाइस स्टडी टेलीग्राम लिंक पे, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। ओके, तो उस लिंक को आप डाउनलोड कर लेना। ओके, मिलते हैं वीडियो में। गुड लक।